सनातनी है इसमें और पक्के सनातनी है, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। देखिए ना कितने बड़े सनातनी हैं। मेरे ही शो में अभी शुरुआत में ही 10 बार सनातन शब्द का इस्तेमाल करोगा, उससे ज्यादा ही, और आप इन पर शक करते हैं। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बात चलाएगा गोली, अब बेटा सनातन की नाच नचाएगा। चढ़ावा चोरी इस देश के अंदर में कभी आपने सोचा था मंदिर में चढ़ावा चोरी होगा? मंदिर के जो चढ़ावा चोर थे वो तो जेल चले गए, लेकिन पूछता है, भारत भी पूछता है, देश भी पूछता है, टोटी चोर जेल नहीं गए अभी तक। टोटी चोर का दर्द हो गया। कार्रवाई कब होगी? अरे आप जब मुंह खोलते हैं तो वही हाल होता है जब भैंस मुंह उठाती है। सनातन को मानने वाले लोग हमेशा दूसरों का सम्मान करते हैं और उसके समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। आपकी सनातन बंद हो जाएगी, फिर तो आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। आज नहीं, कई दिन से पकड़ा है सर। चलिए ना, पत्रकारिता निष्पक्ष। अरे सर, पत्रकारिता मत सिखाइए, दूसरी बात भी सुनिए। पत्रकारिता मत सिखाइए। आपको अपने टीआरपी बढ़ानी तो कुछ और करवा लीजिए, टीआरपी बढ़ जाएगी। आपकी बोलने से टीआरपी बढ़ेगी भी नहीं अनुराग भदौरिया। मुझे सीखनी नहीं है आपसे पत्रकारिता, आप इस काबिल नहीं है कि आप पत्रकारिता को जाने और समझे मिस्टर अनुराग भदौरिया, तो मुझे आपसे ज्ञान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहाँ से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, आपसे मेरा सवाल है, आप लोगों को तो सनातनियों का दर्द भी दिख रहा है, आजकल सनातनियों के आंसू दिख रहे हैं, उनकी बदनामी दिख रही है, सब कुछ आपको दिख रहा है। सनातनियों की भावना, सनातनियों के दिल से जुड़े हुए ये 3 मसले हैं। अनुराग भदौरिया जी, बताइए इसका हल कैसे निकले? आप समझाएंगे क्या? दोनों पक्षों को बैठकर बातचीत से हल निकाल लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातनियों का दर्द, सनातनियों के आंसू मुझे दिखाई देते हैं, बीजेपी को नहीं दिखाई देते। अगर बीजेपी को दिखाई देते तो पर्चा लीक ना होता। हमारे सनातनी ज्यादातर बच्चे आत्महत्या नहीं करते। यहाँ पे जिस तरह से युवा परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, इस पे तो कोई बात करने को चर्चा ही नहीं कहीं भी। ऐसा लग रहा है जैसे लगता है सब चंगा है। महिला पे अत्याचार, उस पर कोई चर्चा नहीं। चढ़ावा चोरी इस देश के अंदर में कभी आपने सोचा था मंदिर में चढ़ावा चोरी होगा? और चढ़ावा चोरी की आवाज जब हम लगातार बुलंद कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि चढ़ावा चोरी में जो असली लोग हैं उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। जिस देश के अंदर में चढ़ावा चोरी होने लग जाए, परीक्षा चोरी होने लग जाए, पुल पुलिया चोरी होने लग जाए, सड़क चोरी होने लग जाए, भविष्य चोरी होने लग जाए, बच्चों का भविष्य चोरी होने लग जाए, जब यहाँ वोट चोरी होने लग जाए, किसानों की खाद चोरी होने लग जाए, किसानों की चैन चोरी होने लग जाए, किसानों की नींद चोरी होने लग जाए, आम जनता का भविष्य चोरी होने लग जाए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी आम जनता की सोच ही चोरी होने लग जाए, तो बताइए उस देश के अंदर पे बात किस पे होनी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते ही अपने मुद्दे को किस तरह से, चूंकि वो सनातन के नाम पे पहले धर्म की राजनीति करती थी, अब धर्म की राजनीति में धर्म मेरे लिए आस्था का विषय था, इसलिए हमने कभी धर्म की राजनीति की नहीं, विकास की। अब धर्म के नाम पे जब वो चढ़ावा चोरी में पकड़े गए तो अपने गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। वो अब अयोध्या से मथुरा भागते हैं, मथुरा में भी पकड़ेंगे तो मथुरा से फिर कहीं और भागेंगे। आप मुझे बताएं, मथुरा पर जो मांग है या जो बीजेपी का स्टैंड है वो ताजा है क्या? या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो भारतीय जनता पार्टी ने कहलवाया है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसके आधार पर आपसे चर्चा कर रही हूं मैं। तो अनुराग जी देखिए, हम तो बहुत सीधी सी बात करते हैं। हम सनातनी हैं इसमें और पक्के सनातनी हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी का यहाँ की प्रेम की भाषा बोलते हैं और पूरे वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर माननीय और देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है, बिल्कुल सही है। हम आस्था भी है मेरी और देश के संविधान और न्यायपालिका को मानते हैं। जो न्यायपालिका जो आदेश देगी, उस आदेश जो संविधान मुताबिक होगा, जो यहाँ पे न्यायपालिका कहेगी, हम उसका आदर करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। ये हमारी समाजवादी है, इसलिए कहते हैं सनातन ही समाजवादी है, क्योंकि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी व्यक्ति का सम्मान करते हैं और सभी को अपना मानते हैं। इसलिए तो कहते हैं सनातनी समाजवादी है। सनातनी होने के नाते आपसे सवाल करती हूँ, मथुरा में लंबित पड़ा फैसला या मथुरा का विवाद या काशी का विवाद, एक सनातनी होने के नाते अनुराग भदौरिया जी क्या लगता है आपको उसमें जो सनातनियों की भावना है वो एड्रेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक सनातनी होने के नाते और एक देश का नागरिक होने के नाते संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग, मैं सिर्फ एक ही शब्द बोलूंगा, जो न्यायालय का आदेश होगा हम उसको मानेंगे। जो न्यायालय आदेश देगा, क्योंकि मेरी चूंकि देश संविधान और न्यायपालिका से भी चलेगा ना, धर्म मेरी आस्था का विषय है। तो सनातनी होने के नाते आपसे पूछ रही थी। अब आप मुझे बता दीजिए, वो करोड़ों सनातनी जो कहते हैं कि मथुरा में मंदिर बनना चाहिए, क्या वो न्याय व्यवस्था को नहीं मानते? मानते हैं ना, लेकिन खुलकर कहते हैं अपनी बात। आप क्यों खुलकर कहने से बचते हैं भाई? अरे भाई क्या बताऊं मैं? बिल्कुल मानते हैं। और सुनिए, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, वो न्याय व्यवस्था को मानते हैं, तभी तो भव्य मंदिर बना ना अयोध्या में। और फिर चोरी यहाँ पे चोरी किसने की? किसने चोरी की प्रभु राम के घर में? रुको जरा,
सबर करो। पूछ रहे हैं आपसे अनुराग भदौरिया जी, भाई देखिए ना कितने बड़े सनातनी हैं। मेरे ही शो में अभी शुरुआत में ही 10 बार सनातन शब्द का इस्तेमाल करोगा, उससे ज्यादा ही, और आप इन पर शक करते हैं। प्राची जी क्या कीजिएगा, राम मंदिर के जो चढ़ावा चोर थे वो तो जेल चले गए, लेकिन पूछता है, भारत भी पूछता है, देश भी पूछता है, टोटी चोर जेल नहीं गए अभी तक। ऐसा कौन नेता होगा जो अपने घर में ही टोटी चोरी करके ले जाता होगा, एसी चोरी करके ले जाता होगा? टोटी चोर, एसी चोर, पेपर चोर, खाली एक जात चोर, सारे उत्तर प्रदेश के थानों में एक ही जात के थानेदार। टोटी चोर क्यों, टोटी चोर पर दर्द हो गया जा रहे हैं, सोचो आप। टोटी चोर पे दर्द हो गया, मंदिर के चोर तो जेल में है। आप प्रभु की बात मंदिर के नहीं चोर कर तो सकते। जेल में है, लेकिन मैंने टोटी चोर पे दर्द हो गया ना। मथुरा की बात मुंह में नहीं निकलेगी, दही जम गई। मैंने एक बार भी नहीं टोका था, देखिए बीच में बोलना शुरू। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट। भदौरिया कितनी बार बोला, भदौरिया आप जब मुंह खोलते हैं तो वही हाल होता है जब भैंस पूछ उठाती है। बोलिए ना भाई, आप जब मुंह खोलते हो तो वही होता है जब भैंस पूछ उठाती है। रुक जाए अनुराग भदौरिया। इतनी बार बोला, बीच में मत बोला करिए, मैं नहीं बोल रहा था बीच में। क्या इन लोगों की कभी हिम्मत नहीं होगी कि मथुरा काशी पे कुछ भी खुल के बोले। ये भाषा मथुरा काशी पे खुल के कभी बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, ये कभी नहीं बोल पाएंगे। अयोध्या राम लल्ला की नगरी है, इन्होंने कभी नहीं बोला। आप शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला, इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि राम लल्ला अतिक्रमणकारी है, मस्जिद है वहां पे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो गुंबद चढ़ गया उसको गुंबद से नीचे नहीं उतरने दिया मुलायम सिंह ने, कार सेवकों को गोली मार दी। ये गजब हालत है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, बात चलाएगा गोली, और बेटा सनातन की नाच नचाएगा। वाह, भाई देखिए राजनीतिक शर्म दलों नहीं की तो आती है, बिल्कुल शर्म नहीं आती है। अनुराग भदौरिया जी, जो बात आप नहीं कह पा रहे थे, देखिए गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं 3 मंदिर की बात है, आराम से बैठकर हो सकता है, उसमें अदालतों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले बोला था, फिर बोल रहा हूँ। बोले। और मुझे लगता है कि इस बात को राजनीति ना हो इसमें तो ज्यादा अच्छा है। राजनीति तो अभी ये सब लोग करने लगे, बीजेपी वाले। हमने तो राजनीति की बात ही नहीं की, मैंने तो आस्था की बात की। हमने कहा कि मेरी तो प्रभु में आस्था है, क्योंकि हम सनातनी हैं। दूसरी बात, मैंने आपसे बोला कि देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। अगर संवैधानिक रूप से, अगर न्यायपालिका, इसके पहले भी जब वर्डिक्ट हुए हैं तब 2 पक्षों को बोलने की बात की गई थी कि आप समाधान कर लीजिए, राम मंदिर का फैसला आ रहा था, नहीं हो पाया था। तो सवाल उठता है, अरे मैं किसी के बीच में नहीं बोला। देखिए अगर ऐसी डिबेट आपको करानी है तो नहीं बैठ सकता। मैं आपको साफ बोला हूं, मैं ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करता हूं। मैंने बोला था कि मैं ऐसे लोगों के साथ डिबेट में मत बुलाइए जहां लोग आते हैं। मैं तो बोला ही नहीं किसी के बीच। और आपको अपनी राजनीतिक गोपनीयता बदतमीज को क्यों बुलाते हैं भाई? ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें, एक दूसरे पर बहस ना हो। रोहित अग्रवाल जी, मैं आपको भी रोक रही हूँ। मीडिया होकर भी रोहित अग्रवाल जी, मैं आपको भी रोक रही हूँ। रोहित अग्रवाल जी, एक सेकंड। रोहित अग्रवाल जी को तो मैंने शांत करा दिया, लेकिन आप सुन लें। आप शुरुआत करते हैं ऐसे डिबेट की, आप शुरुआत करते हैं ऐसे डिबेट की, आप शो करते हैं, आप खुद शुरुआत करते हैं। अभी अजय आलोक जी के बीच में लगातार बोल रहे थे, वो आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि वो तो खुद कर रहे थे, लेकिन कोई और बोले तो मिर्ची लगती है और फिर दूसरे को बीच में लेकर आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको लगती होगी मीडिएशन से रास्ता निकले कि नहीं? मेरी बात सुनिए, मैंने पहले बोला था कि अगर इस तरह के मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात, मैं यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आता हूँ ना। आपको अपने टीआरपी बढ़ानी तो कुछ और करवा लीजिए, टीआरपी बढ़ जाएगी। आपके बोलने से टीआरपी बढ़ेगी कि नहीं अनुराग भदौरिया? गजब बेइज्जती है। आप अपनी बात रखने आए, मेरी टीआरपी की चिंता मत करिए, अपनी पार्टी की लाइन और लेंथ की चिंता करिए अनुराग भदौरिया। आपसे मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए बस। बोले। मैं आपको टीआरपी की चिंता है ना? अरे बोले ना प्रभु, जब फंसते हैं आप तो आपको दूसरे की चिंता होती है। मैं बोलने लगा तो अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, जब आप फंसते हैं ना भाई, जो बात गुलाम सरवर साहब ने सीधी कह दी वो अनुराग भदौरिया जी तो कह नहीं पाएंगे, वो अनुराग भदौरिया जी तो कह नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अनुराग भदौरिया जी राजनीति छोड़कर चैनल चलाने लगते हैं, मेरा शो चलाने लगते हैं। अरे मेरा शो नहीं चला पाएंगे आप, अपनी पार्टी की बात रखें और अपनी बात रखें। बोले, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बोलना है कि नहीं बोलना है? मैं क्या बताऊं? आप एजेंडा चला के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बोलना है कि नहीं बोलना है? श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बोलना है कि नहीं बोलना है? श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बोलना है कि नहीं बोलना है? आपको मध्यस्थता से रास्ता निकलेगा कि नहीं? हम लोग बहुत सम्मानित रूप से अपनी डिबेट में बात करने आते हैं। हमको इसके बाद भी 10 डिबेट करनी है। अरे बोलिए, अरे बोलिए, 10 नहीं आप 15 कर लीजिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गाली दे रहा है कोई, क्या बोल रहे भाई? हम लोग तो पक्षकार है नहीं। हमें बस इतना होता है कि हमारा जो आस्था है उसमें कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, वहां पे कोई चोरी नहीं होनी चाहिए। अगर प्रभु का मंदिर बन गया है तो चढ़ावा में चोरी ना हो। अगर वहां पे मथुरा में भी अगर इस तरह का यहाँ चोरी का काम होगा, अगर वहां भी इस तरह की बात आएगी तो वहां भी हम आवाज उठाएंगे। सनातनी है ना, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जो न्यायपालिका मसला हल तो हो जाने दीजिए। एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी, देखिए आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं फिर आपके पास आऊंगी दूसरे राउंड में, अजय आलोक जी को ले आऊं चर्चा में। मैंने आपसे सीधा पूछा था मध्यस्थता होनी चाहिए कि नहीं, संविधान क्या कहता है मेरे देश का, न्यायपालिका क्या कहती है मेरे देश की, वो मुझे भी पता है और जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सबको पता
पता है, आपको क्या पता है, आपको ये बताना है। अजय आलोक जी, सारा इल्जाम आप पर है। मंदिर की राजनीति आप लोग करते हैं। रुक जाए, आवाज डाउन रखिए अनुराग भदौरिया जी। मंदिर की राजनीति आप करते हैं, इसलिए सूट करता है आपको। देखिए, कारी साहब भी बैठे हुए हैं, हाफिज साहब भी बैठे हैं, दोनों ने अपने विचार रखे। दोनों के हिसाब से बातचीत होनी चाहिए, पहल होनी चाहिए। कट्टरपंथियों का बोलबाला नहीं होना चाहिए। ये तो कारी साहब भी मानेंगे, हाफिज साहब भी मानेंगे कि हिंदुओं में कट्टरपंथियों को बहुत ज्यादा कद्र नहीं की जाती है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। क्योंकि कट्टरपंथ से अगर हिंदू धर्म चलता तो ये मस्जिद में ये कोर्ट वोट जाने की नौबत ही नहीं आती। पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला हिसाब किताब हो जाता। कट्टरपंथ से चल रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन हिंदू सहिष्णु है, कट्टरपंथी नहीं है। इसलिए जो चाहता है वो चाहता है एक व्यवस्था के तहत हो, बातचीत के तहत हो। नहीं बातचीत से समाधान निकला, अदालत चलते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इस्लाम धर्म में बैठे हुए कट्टरपंथी लोग जो हैं वो मॉडरेट्स की बात नहीं सुनते हैं। कारी साहब, हाफिज साहब की बातें नहीं सुनी जाएंगी। कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने पहले बोल दिया कि आपसी समझौते से नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही मान रहे हैं कि वो नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। जब आपने दिमाग में को बैठा लिया है, अरे ये और आपने ये मान लिया है कि आपसी समझौते से हम नहीं मानेंगे, तो फिर क्यों नाटक कर रहे हैं? प्राची जी ऐसे तिलचट्टे हैं जो संसद में खड़ा होकर बोले कि राम लला को अयोध्या की भूमि नहीं मानते, उनसे क्या बात? हम लोगों ने देखा था अयोध्या का जब फैसला आ रहा था, तब भी इस तरह का बोला गया था आपसी समझौता से कर लीजिए। तो क्या आपसी समझौता आप लोगों ने कर लिया? तो आपके आपसी समझौता कैसा है वो मुझे पता है। आप अभी से कह रहे हैं कि नहीं होगा, तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा उस आदेश का पालन सभी हिंदुस्तान के लोगों को करना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि देश के अंदर में विकास की राजनीति हो। वो धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है। वो चाहती नहीं किसी समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि उसकी राजनीति की रोटी इसी पे सीख रही है। वो जानता है राजनीति की रोटी हमें इसी पे सेकनी है। और उसके बाद क्या करते हैं? उस पर चढ़ावा में चोरी शुरू करते हैं। मतलब जो प्रभु राम के मंदिर में चढ़ावा में चोरी हो रही है, तो जनता देश का मुसलमान अगर चैन से रहेगा तो कांग्रेस और भदौरिया की राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। सॉरी। सनातन को मानने वाले लोग हमेशा दूसरों का सम्मान करते हैं और उसके समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। आपको निकालना ही नहीं है, क्योंकि आप चाहते नहीं समस्या का समाधान निकले। आप निकलेगा तो आपकी रोटी बंद हो जाएगी, फिर आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। आज नहीं, कई दिन से पकड़ा है सर साहब। अगर प्रभु के राम के यहाँ पे आस्था में कोई गड़बड़ी होती है, अगर चढ़ावा में किसी प्रकार की दिक्कत हुई तो हम आए ना, हमने बोला ना वहां चोरी हो रही है, तब तो बीजेपी नहीं बोली। तब कहां थी बीजेपी? पूछना चाहता हूं मैं। इसलिए मैं इनकी पोल खोल रहा हूं कि सिर्फ राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे चोरी को नहीं रोकते हैं। चढ़ावा में चोरी हो जाए यहाँ पे, राम के यहाँ चोरी हो जाए। हाँ, हम बोल रहे थे ना, हम हल्ला मचा रहे थे ना कि प्रभु के यहाँ चढ़ावा में चोरी हो रही, तब तो चुप ही साधे हुए थे। सच्चाई है कि टोटी चोरों को, कांग्रेसियों को ये कभी रास नहीं आएगा। नहीं विकास के नाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर वहां पे बच्चे बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, कोई उपवास कर रहे हैं। मैं अबरार साहब भदौरिया जी, अच्छी बात है, आपको राम जी के भक्तों की चिंता है। आप तो वो लोग हैं जो संसद में खड़े होकर कह चुके हैं कि अवैध कब्जाधारी हैं राम, जिनको आप रामलला कहते हैं। अच्छी बात है कि आपको अब राम भक्तों की भी चिंता हो रही है। अबरार साहब देखिए ना, अनुराग भदौरिया जी सुन लीजिए, ये क्या कह चुके पता है? अब सुनिए, अब आपने एक तरफ चलिए ना, पत्रकारिता निष्पक्ष। अरे सर, पत्रकारिता मत सिखाइए, दूसरी बात भी सुन लीजिए। पत्रकारिता मत सिखाइए, नरेश अग्रवाल ने क्या बोला? पत्रकारिता मत सिखाइए, पत्रकारिता मत मेरी बात सुन लीजिए। नरेश अग्रवाल ने जब बोला था वो आपके साथ थे, और उसके बाद भी मेरे सवाल कायम है अजय आलोक जी से कि नरेश अग्रवाल को आपने क्यों लिया। सुन लीजिए, नरेश अग्रवाल ने जब बोला था विधानसभा के अंदर वो आपकी पार्टी का पक्ष रख रहे थे, मुझे सब पता है। तो मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए, राजनीति सीखिए आप बैठकर। भारी मिस्टेक हो गया सर। राजनीति कैसे होती है पहले वो देख लीजिए। एक पक्ष के बारे में कैसे बात करनी है पहले ये सीख लीजिए। आवाज डाउन करें कि आपसे सीखनी नहीं है, मुझे सीखनी नहीं है आपसे पत्रकारिता। आप इस काबिल नहीं है कि आप पत्रकारिता को जाने और समझें मिस्टर अनुराग भदौरिया। तो मुझे आपसे ज्ञान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।